हेलो एवरीवन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो एग्ज़ाम हो चुका है उसकी ऑफिशियल आंसर की 2 दिन पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जारी कर दी थी। आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन विंडो को ओपन कर दिया है। बताता हूँ मैं आपको। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आज ऑब्जेक्शन विंडो ओपन कर दिया, यानी कि आज से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। जो सवाल AIB 19 एग्जाम में डाउट क्रिएट कर रहे थे उन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ये आपकी ऑफिशियल आंसर की थी जो जारी की गई थी 2 दिन पहले, यानी कि 28 दिसंबर को, और आज तारीख है 30 दिसंबर और ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। यानी कि आप अब उन सवालों पर जो सवाल डाउट क्रिएट कर रहे थे एग्ज़ाम में उन पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। अगर आपको जिन सवालों पर डाउट लग रहा है उन्हीं पर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने हैं। तो आज से ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है ऑब्जेक्शन रेज करने की। तो लग रहा है आपको कि सवाल गलत है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्शन रेज करने की क्या प्रक्रिया रहेगी मैं भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक कैंडिडेट का मेरे पास मैसेज आया है, वो मैसेज भी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि किन सवालों पर ऑब्जेक्शन रेज होंगे। सेट ए क्वेश्चन नंबर 4 106वां संविधान संशोधन, उसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही है, और ऑफिशियल आंसर की में आंसर आया है ये वाला। जबकि जो आंसर है ये पूरा सवाल गलत है, पूरा सवाल ही गलत है, क्योंकि इसका जो ये आर्टिकल दे रखा है ये गलत है। यानी कि 239 डबल ए है, तो ये तो गलत है, और ये भी बिल्कुल नहीं है। तो 3 और 4 ऑप्शन में होने चाहिए थे, 3 और 4 ऑप्शन में होने चाहिए। 3 और 4 ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं है, तो यानी कि इस सवाल पर ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए आपको। निश्चित तौर पर ये सवाल डिलीट होगा, और अगर डिलीट होगा तो कट ऑफ भी कम जाएगी। चलिए दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। अब ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे, स्टूडेंट्स करेंगे ये सवाल। इस सवाल पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया जाएगा। CPC से पूछा गया था, और इसमें आपको मैक्सिमम पीरियड बताना था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, तो ये सवाल भी ऑब्जेक्शन में जाएगा। उसके बाद हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से पूछा गया था सवाल सबपिंड रिलेशनशिप के बारे में, तो यहाँ पर भी 2 आंसर बन रहे थे, एक ऑप्शन A और D दोनों ही, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे। हिंदू विवाह अधिनियम का एक और सवाल पूछा गया था हिंदू मैरिज एक्ट से, और इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ने ऑप्शन A भी सिलेक्ट किया है, ऑप्शन D भी सिलेक्ट किया है, तो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कैंडिडेट्स। उसके बाद में एक क्वेश्चन और था, ये जो क्वेश्चन है ये पूरा गलत क्वेश्चन है, पूरा गलत क्वेश्चन है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020। आप पढ़ सकते हो ब्रेक ले करके भी, और ब्रेक तो अभी आया नहीं है क्योंकि अभी तक ये बना ही नहीं है, कानून पारित लागू नहीं हुआ है। आप पढ़ सकते हो उसमें नियोक्ता की परिभाषा को। जब नियोक्ता की परिभाषा को पढ़ोगे आप तो उसमें ये चारों आते हैं, यानी कि कारखाने का अधिभोगी, कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री, ये चारों ही आते हैं। और ये चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन चारों ऑप्शन क्वेश्चन में नहीं है, तो इसका मतलब पूरा सवाल डिलीट होगा, ऑब्जेक्शन किए जाएंगे कैंडिडेट के द्वारा, तो पूरा सवाल डिलीट हो जाएगा। अब सबके मन में यही दिमाग में सवाल आ रहा होगा मन में कि हम कैसे ऑब्जेक्शन रेज करें, हम नहीं करेंगे। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे कैंडिडेट हैं, ऑब्जेक्शन रेज किए ही जाएंगे, हर साल होते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ऑब्जेक्शन रेज होंगे ही। तो आप नहीं करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई और करेगा, तो ऑब्जेक्शन तो रेज किए ही जाएंगे। उसके बाद का स्टेप रहेगा इनकी रिवाइज ऑफिशियल आंसर की इशू करने का, तो वो भी रिलीज़ कर ही देंगे वो बाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन था ये, एक और क्वेश्चन है ये वाला चेक वाला, तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा। लगभग होने की संभावना है, जो मेरा अनुभव कह रहा है वहाँ तक कि
ऑब्जेक्शन रेज होगा। फिर एक क्वेश्चन हिंदू मैरिज, ये जो सारे मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इन पर तो होगा ही, और अदर सोर्सेज हैं जहाँ से मुझे पता चल रहा है। जो मुस्लिम लॉ से क्वेश्चन आया था मेंटेनेंस वाला, उस पर भी ऑब्जेक्शन रेज किए जा सकते हैं, मतलब करेंगे। तो कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं, कर सकते हैं और करेंगे भी। आज से ऑब्जेक्शन रेज करने की प्रक्रिया चालू हो गई है, तो ऑब्जेक्शन रेज ऑल ओवर इंडिया से किए ही जाएंगे। चैनल पर एक कैंडिडेट की कमेंट आई है जिनका नाम एडवोकेट गौरव राठौड़ है। उन्होंने कहा है कि सर AIB पर ऑब्जेक्शन विंडो तो ओपन हो गई है, लेकिन क्वेश्चन के लिए 500 रुपये चार्ज रखा गया है। अगर ऑब्जेक्शन सही होता है तो रिफंड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, ये भी BCI ने बहुत अच्छा इन्होंने पैंतरा रखा है कि स्टूडेंट पे करेंगे तभी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। यानी कि खुद ही गलत सवाल डाल रही है, उसके बाद पैसे भी कैंडिडेट से ही लिए जा रहे हैं। अभी कैंडिडेट है क्यों नहीं समझ पा रही है BCI कि अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे कैंडिडेट छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वो कैसे पे करेंगे। इतना बड़ा अमाउंट आपने रख दिया है। फीस भी वैसे ज़्यादा थी एग्ज़ाम की, और ये भी ज़्यादा है। बेरेक भी आपने नहीं रखे थे, तो बेरेक लेकर के भी गए थे। तो ये मुझे थोड़ा अनफेयर लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन 500 रुपये रखा गया, ये बहुत गलत बात है। अगर 500 रुपये आप ऑब्जेक्शन के चार्जेस रखते हो और ऑब्जेक्शन रेज किए जाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्शन में अगर आप सवाल डिलीट करते हो, विड्रॉ करते हो, तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स भी तो दिए जाने चाहिए ना स्टूडेंट को। फिर क्यों नहीं दे रहे हो? आप पैसे भी ले रहे हो, गलती आप करते हो, फिर कैंडिडेट से ऑब्जेक्शन रेज करवा रहे हो, और ऑब्जेक्शन रेज करवाने के बाद में जब कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज कर देता है तो फिर आप अपने हिसाब से ही डिलीट करोगे, क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से विड्रॉ करोगे। तो जब BCI अपने हिसाब से विड्रॉ करेगी क्वेश्चंस को, तो फिर उसकी ग्रेस मार्क्स भी मिलने चाहिए। जब इतना चेंज कर दिया है BCI ने, तो ये भी चेंज करना चाहिए इस बार कि ग्रेस मार्क्स दिए जाने चाहिए जो सवाल BCI विड्रॉ करती है उसके अकॉर्डिंग। तो ये थोड़ा मुझे अनफेयर लगा है कि ये जो 500 रुपये इन्होंने रखा है ना, ये चार्ज, ये कैंडिडेट बोल रहे हैं, तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा। अगर रखा है तो ये बिल्कुल अनफेयर है स्टूडेंट के साथ में। तो प्रोसेस तो आपने देख लिया है कि आज से चालू हो गया ऑब्जेक्शन रेज करने का। लगभग मेरे हिसाब से पूरे देश में, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में 5 या 6 सवालों पर ऑब्जेक्शन रेज किए जाएंगे। अगर आप नहीं करोगे तो कई और स्टेट से, कई और डिस्ट्रिक्ट से ऑब्जेक्शन तो रेज किए ही जाएंगे। आपके और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्शन रेज करना। ऑब्जेक्शन रेज होंगे और किए जाएंगे। हर साल यही होता आया है, हर एग्ज़ाम में यही होता आया है। ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होती है और ऑब्जेक्शन रेज करवाए जाते हैं, और फिर BCI अपने हिसाब से ही फिर वो विड्रॉ भी करती है क्वेश्चंस को। तो इस बार सही, अगर आप एक मेल करते हो ग्रेस मार्क्स के लिए, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इस बार आपको सिर्फ लॉफुल मैनर में बस यही करना है कि सर जो सवाल रिवाइज आंसर की आने के बाद, अब क्या होगा, अब ये जो ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हुआ है, इसके बाद होगा आपका रिवाइज आंसर की आएगी, ऑफिशियल रिवाइज आंसर की आएगी। उसमें पता चलेगा कितने सवालों को इन्होंने विड्रॉ किया है। अगर विड्रॉ करते हैं तो आपको एक मेल ज़रूर करना है जिसमें ये लिखना है लॉफुल मैनर के साथ में कि सर ये जो सवाल विड्रॉ किए गए हैं उनका हमें ग्रेस मार्क्स दिया जाना चाहिए। आपको लॉफुल मैनर में सभ्य भाषा से आपको अपना पक्ष रखना है। अगर ऑल ओवर इंडिया से रखा जाता है पक्ष, तो फिर छात्र हित में इस बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी बात को सुन भी सकता है, और उसके पास में डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। तो हो सकता है आपको ग्रेस मार्क्स दे दे, 2 या 3 नंबर जो भी डिलीट करेगा तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं तो वे स्टूडेंट जो बॉर्डर लाइन पर है पास हो जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पास हो चुके हैं, मतलब संभावनाएं हैं पास हो जाएंगे। अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है, रिजल्ट आने में पूरी प्रक्रिया लगती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पूरी प्रक्रिया है। लेकिन रिवाइज आंसर की आने के बाद, रिवाइज आंसर की आ जाएगी जब ऑब्जेक्शन विंडो क्लोज होगा, उसके 2-3 दिन बाद रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उससे हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्शन करवाए गए थे उसमें कितने सवालों को विड्रॉ किया गया है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रिवाइज आंसर की आती है। AIB 16
जो हुआ था AIB 16 उसकी रिवाइज आंसर की इस तरह से जारी की थी। और रिवाइज आंसर की में इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 11 ये जो सेट A का है डिलीट कर दिया था। फिर 25 नंबर को डिलीट किया था। रिवाइज आंसर की में ऐसे होगा, ये डिलीट हुआ, ऑब्जेक्शन पहले रेज करवाए जाएंगे, फिर उसके बाद में सवालों को डिलीट किया जाएगा। तो इन्होंने 3 सवालों को डिलीट किया था। और AIB 17 की भी मैं आपको बता देता हूँ। AIB 17 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इन्होंने क्या किया था, रिवाइज आंसर की जब जारी की उन्होंने मेंशन किया था रिवाइज आंसर की में कि हमने इन सवालों को डिलीट किया है। तो रिवाइज आंसर की जब आएगी तभी पता चलेगा उन्होंने कितने सवालों को डिलीट किया। उससे पहले ऑब्जेक्शन रेज कराए जाएंगे ऑल ओवर इंडिया से। तो 2 सवालों पर इन्होंने विड्रॉ किया था। AIB 18 में इन्होंने 7 सवालों को विड्रॉ किया था, यानी 7 सवाल डिलीट किए थे। AIB 17 में इन्होंने क्या किया, कुछ सवाल ऐसे थे जिनमें इन्होंने आंसर चेंज कर दिए थे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इनमें 2 आंसर दे दिए थे इन्होंने, दोनों आंसर सही थे। फिर इन्होंने बाद में क्या किया, इसका आंसर चेंज कर दिया था इन्होंने। और हाँ, बस ये किया था इन्होंने, 4 क्वेश्चन में इन्होंने चेंज किया था, मेजर चेंज किया था। 2 डिलीट कर दिए थे, 2 में आंसर, जो 2 अलग अलग आंसर दे करके आया था कैंडिडेट, दोनों आंसर को सही कर दिया था इन्होंने। और 18 में इन्होंने आंसर था वो चेंज कर दिया था। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब AIB 18 की भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। ये AIB 18 की फाइनल आंसर की, यानी कि रिवाइज आंसर की है। इन्होंने क्या किया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 को सेट A का विड्रॉ कर दिया था। जहाँ आपको येलो मार्क दिख रहा है वहाँ पर उन्होंने आंसर चेंज किए हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 21 नंबर क्वेश्चन को भी इन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो ये 1 हो गया, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, फिर उसके बाद में 6 और 7, ये 6 और ये 7। कुल मिलाकर के इन्होंने 7 सवालों को विड्रॉ किया था AIB 18 में। जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था जस्ट AIB 90 से पहले, उस एग्ज़ाम में इन्होंने 7 सवालों को विड्रॉ किया है। उससे पहले इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करवाए थे, ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन रेज हुए थे, और उसके बाद 7 सवालों को इन्होंने विड्रॉ कर दिया। और कुछ सवालों में इन्होंने आंसर चेंज भी किया था। ये जो आपको येलो मार्क्स दिख रहे हैं ना, ये येलो, इसमें इन्होंने आंसर चेंज किए हैं, यानी कि इन्होंने आंसर चेंज किए हैं 1 2 3 4 5 सवालों में इन्होंने क्या किया, आंसर चेंज कर दिया। 7 सवालों को इन्होंने विड्रॉ किया। 5 में आंसर चेंज किए थे और 7 में इन्होंने विड्रॉ किया था। यहाँ पर आंसर चेंज कर दिया था इन्होंने। तो इस तरह से अब आपकी जो AIB 19 एग्ज़ाम हुआ है, AIB 19 एग्ज़ाम में भी अब ऑब्जेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन किए जाएंगे क्वेश्चंस पर। हो सकता है 7 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, वो ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट कैंडिडेट ही डिसाइड करेंगे कि किन सवालों पर ऑब्जेक्शन करना है, किन पर नहीं करना है। ऑल ओवर इंडिया से जितने भी ऑब्जेक्शन रेज होंगे उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करेगी, रिवाइज आंसर की जारी करेगी, और उसमें ये बताया जाएगा कि हमने इन सवालों को विड्रॉ कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मेल करना है और कहना है कि सर आपने जो सवालों को विड्रॉ किया है उन पर हमें ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आप ऐसा मेल करते हो तो शायद हो सकता है इस बार आपको ग्रेस मार्क्स भी दिए जाए। अब तक तो नहीं दिए हैं, अब तक तो नहीं दिया गया था। लास्ट ईयर कट ऑफ निकाली गई थी 93 मार्क्स से। 93 मार्क्स से 45% जनरल OBC और 40% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पर, तो ये रेशियो रहा था। तो जनरल वालों के लिए, OBC वालों के लिए 43 मार्क्स हो गए थे, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए हो गए थे 38 मार्क्स, पासिंग मार्क्स हो गए थे। तो हो सकता है इस बार अगर ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो कई सारे स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पर हैं, वो पास हो जाएंगे। लेकिन ये जो प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एकदम से रिजल्ट नहीं देती है, पूरी प्रोसीजर को ये फॉलो करता है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ प्रोसीजर। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का यही रहेगा। स्टेप 1 में ऑफिशियल आंसर की जारी की जाएगी, और कर दिए 28/12 को कर दिए, ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिए। अब इसके बाद में इन्होंने क्या किया, स्टेप 2 में ऑब्जेक्शन विंडो को ओपन किया है। ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन रेज करवाएंगे ये लोग।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया से ऑब्जेक्शन रेज करवाएगा। उसके बाद में क्या होगा, स्टेप 3 में ये फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइज आंसर की जारी करेगा, रिलीज़ करेगा। और इस आंसर की में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये बताएगी कि हमने इन सवालों को विड्रॉ किया है और इन सवालों में हमने आंसर चेंज किए हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद रीचेकिंग का ऑप्शन भी होगा, रीचेकिंग भी करवाई जाएगी। यानी कि रीचेकिंग के लिए भी प्रोसीजर दे रखा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में रीवैल्यूएशन होता है, उसी तरह OMR शीट की रीचेकिंग के लिए आप जा सकते हो, रीचेकिंग भी करवा सकते हो। उसके बाद स्टेप रहेगा फाइनल रिजल्ट रीचेकिंग का, और उसके बाद में विथ हेल्ड वालों का रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट है विथ हेल्ड वालों का, ये उन्हीं का रिजल्ट है जिन्होंने OMR शीट में गलतियाँ की हैं, रोल नंबर में गलती कर दी, बुकलेट कोड सही से नहीं फिल किया है, और लैंग्वेज सही से फिल नहीं किया है, सेंटर कोड सही से फिल नहीं किया है। तो उन लोगों का रिजल्ट रोका जाएगा और बाद में जारी किया जाएगा। तो ये स्टेप बार काउंसिल ऑफ इंडिया पूरा फॉलो करती है। इसी पैटर्न से ही रिजल्ट आता है। मतलब पहले ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन विंडो ओपन होगा और ऑब्जेक्शन रेज करवाए जाएंगे। फिर उसके बाद में रिवाइज आंसर की जारी की जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट जारी किया जाएगा उन लोगों का जिन्होंने OMR शीट में कोई भी गलती नहीं की है, एब्सोल्यूट रिजल्ट उनका आ जाएगा। उसके बाद फिर ओपन होगा विंडो रीचेकिंग का, तो आप OMR शीट की रीचेकिंग करवा सकते हो। और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा OMR शीट रीचेकिंग वालों का। उसके बाद विथ हेल्ड वालों का रिजल्ट आ जाएगा, जिन्होंने अपनी OMR शीट में गलतियाँ की थी उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। वो लास्ट में आएगा लेकिन आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा। और फाइनल स्टेप जो रहेगा वो रहेगा COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करने का। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी इशू करेगी और अधिवक्ता बनने का प्रमाण पत्र जारी करेगी सभी को। टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा आपके पास में। तो ये स्टेप रहेगा। आज से इन्होंने ऑब्जेक्शन वाला विंडो ओपन कर लिया है, और ऑब्जेक्शन विंडो ओपन करने से क्या हुआ है, आप अब ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही ऑब्जेक्शन रेज करवाएगी, और आपको अगर डाउट लगता है सवालों पर तो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर नहीं लगता है तो नहीं करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई कैंडिडेट ज़रूर ऑब्जेक्शन रेज करेगा। 5 या 6 सवालों पर ज़रूर ऑब्जेक्शन रेज करेगा, और वो जो 5 या 6 सवाल हैं वो ऑब्जेक्शन में जाएंगे। हो सकता है 10 सवालों पर वो ऑब्जेक्शन रेज और किन्हीं में चेंज कर दे आंसर, ये भी हो सकता है, आंसर चेंज भी हो सकता है। और ऑब्जेक्शन होने के बाद विड्रॉ भी किए जा सकते हैं। तो संभावना है 5 सवालों को विड्रॉ करने की, तो 5 सवाल विड्रॉ हो जाएंगे। लगभग ऐसा अपीयर हो रहा है दिखने में कि 5 सवाल जो है वो विड्रॉ होने की संभावना पूरी बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो ऑब्जेक्शन तो रेज होंगे ही। ऑब्जेक्शन के लिए चार्जेस भी रखा है, तो अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ज़रूर रेज करेगा, और हर साल यही होता है और यही होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपके सामने जो आंसर की, ये फाइनल आंसर की है AIB 18 की, जो अभी भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन BCI की ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगी। इस ऑफिशियल आंसर की को कहेंगे रिवाइज आंसर की। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो आपको येलो दिख रहा है, इनमें इन्होंने आंसर चेंज किया है, और यहाँ पर साफ लिखा है कि हमने विड्रॉ किया है। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 को इन्होंने विड्रॉ किया है, 21 को विड्रॉ किया है, फिर इन्होंने 25 को विड्रॉ किया, फिर 28 को विड्रॉ किया, फिर इन्होंने 30 में चेंज कर दिया, और 38 में फिर इन्होंने विड्रॉ कर दिया, 72 को विड्रॉ किया। ऐसे करके इन्होंने कुल मिलाकर के 7 सवालों को विड्रॉ किया था AIB 18 में। तो AIB 18 में जब इन्होंने 8 सवालों को विड्रॉ किया है, तो फिर AIB 19 जो है उसमें भी हो सकता है कम से कम 5 सवाल मान के चलो होने ही हैं। जब रिवाइज आंसर की आएगी तब एक और वीडियो में लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा, गाइडेंस पूरा दूंगा मैं आपको। और अभी सिर्फ आपके पास में समय है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। एक बार डिस्कस कर लेना कौन से सवालों पर आपको करना है, कौन से नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया इसी वीडियो में। और ये आप पर डिपेंड करता है, आप ऑब्जेक्शन रेज करो ना करो। धन्यवाद।